नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी असेंबली चुनाव में 7 चरणों के इलेक्शन के बाद 10 मार्च को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 10 मार्च को क्या होगा, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा यूपी के दंगल से बाहर, इस सवाल का जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा। यूपी चुनाव में सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। ये इलाका सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। इन इलाकों पर सभी की नजरें बनी हुई है। यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हैं। ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर उभर कर आ रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी टफ कंपटीशन है, शुरू से ही हम इस बात को कहते आ रहे हैं। देखिए, पर ग्राउंड में जब हम गए, मैं एक बात करना चाहूँ, मैं आंकड़ों पे आऊंगा बाद में। क्रिकेट मैच आप देखती है, वनडे, तो जो पहला 15 ओवर जो होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। जिसने रन बना लिए उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए ये वही पहला 15 ओवर है जिसमें जो जीता वही सिकंदर होगा और जो हारा वो सत्ता से बाहर होगा। ये अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए कि इसलिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे मालूम है जो आप आंकड़े दिखाने जा रही हैं वो बता रहा है कि बहुत ही टफ सिचुएशन है। जी बिल्कुल, 50-50 नजर आ रहा है। बीजेपी को 33 से 37, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी सेम। अब इसका मतलब ये है कि ये जो इलाका है इसमें पूरी तरीके से जिसको कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव को देख लीजिए, पिछले एक सप्ताह से और कहीं उनका प्रोग्राम नहीं हो रहा। सारे लोग उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। सारे मीडिया वाले जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो भी पूरा वेस्टर्न यूपी में ही माहौल बदल गया है, माहौल बदल गया है। इस तरह का अफवाह, इस तरह की चीजें हो भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार यहां पे 71 में से 52 सीटें आई थी पिछली बार, 52 सीटें। लेकिन इस बार वो घट के 37। मसला खराब लग रहा है। और इसलिए आप देखिए, अमित शाह ने अपने चुनाव की जो कैंपेन है डोर टू डोर, उन्होंने कैराना से शुरू किया वेस्टर्न यूपी में। प्रधानमंत्री ने अपना वर्चुअल रैली किया वेस्टर्न यूपी में। योगी आदित्यनाथ कभी आगरा जा रहे हैं, कभी मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, मेरठ जा रहे हैं। हर एक इलाके में जा जाकर वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जो पहला 15 ओवर है, पहला 2 फेज जो है वो चौके छक्के मार के वहाँ से विजयी हो जाए। अब क्यों है इंपॉर्टेंट ये, और क्यों ये 52 से घट के 37 पे नजर आ रहा है, और क्यों समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो पिछली बार बुरी तरीके से इस इलाके में हारी थी, सिर्फ 15 सीटें आई थी। हाँ, तो वो क्यों ऐसा पूरा जो माहौल वो बदला है। उसके लिए एक तो किसान आंदोलन में हुआ ये कि ये किसान आंदोलन दरअसल ये कास्ट कलर ले लिया। किसानों का आंदोलन नहीं है वो, ये ध्यान रखिए। ये कोई किसान नहीं है, ये जाटों का आंदोलन हो गया। अब एक बात और समझिए, जाटों की पार्टी है आरएलडी। आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाती है, और ये इलाका, यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है, 30% के आसपास। ये बंगाल के जैसा सिचुएशन है। जिस तरह से बंगाल में मुस्लिम मतदाता वो तय कर देते हैं, और चूंकि हिंदू वोट बट जाता है तो वो अपने हिसाब से अपनी तरीके से सरकार को बनाने में वो जीत जाते हैं, और सरकार को उनकी हर बातों को मानना पड़ता है। इसलिए ममता बनर्जी वो जो प्रो मुस्लिम राजनीति करती हैं, जो अखिलेश यादव
ये जो प्रो मुस्लिम राजनीति करते हैं उसका जो लिटमस टेस्ट इसी इलाके में होना होता है। इसी तरीके से वेस्ट ईस्टर्न यूपी के अंदर भी ऐसा ही मुस्लिम पॉकेट्स हैं। जहां मुस्लिम पॉकेट्स नहीं है, जैसे बुंदेलखंड हो गया, जैसे अवध का जो सदर्न हिस्सा हो गया, वहां आप देखेंगे कि वहां पे बहुत ही कंफर्टेबल, लेकिन जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 30%, 40% से ज़्यादा है, और इस इलाके में तो मुजफ्फरनगर हो, इधर का इलाका हो, बहुत सारी जगहों पे तो 50-60% से ज़्यादा है कुछ कुछ कंस्टिट्यूंसी में मुस्लिम्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के उम्मीदवार को खड़े करे कि जो आप देखिए अखिलेश यादव की गिनती तो शुरू ही हो रही है 30 से, 30% मुस्लिम्स हैं, तो 30% से तो उसकी गिनती ही शुरू हो रही है। ऊपर से जाट वोटर्स उनके साथ चले जाते हैं, तो इसलिए यहां मसला जो है बहुत टफ हो जाता है। वोटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अब तो कोई बता रहा था कि जो इस इलाके के जो यूपी के जितने मुस्लिम जो गुजरात में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं और भी अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, वो ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं वापस। किस लिए? योगी को हराना है। वो मुस्लिम वोट बैंक का एक अपना चरित्र है। तो उस वजह से तो एक समाजवादी पार्टी को एक मुश्त ये वोट पड़ रहा है। पिछली बार ये वोट पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आया था। कांग्रेस पार्टी भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ मुस्लिम लीडर्स उसके खड़े हुए थे, वो कुछ वोटों को लेकर के जाने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार पूरी तरीके से मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है और उस हिसाब से चुन चुन के टिकट भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। और जाट उसका एक धड़ा, वो आरएलडी समर्थक जो लोग हैं वो सीधे चले गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। और ये कब हुआ? ये किसान आंदोलन के दौरान ही जो अलग अलग चीज़ें हुई, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये अनुमान था कि नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और समाजवादी पार्टी को ये अनुमान था कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। जो बड़े बड़े ये जो लुटियन जोन में बैठे जो एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि इस बार बाजी पलट जाएगी, क्योंकि जाट अब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे, तो वहां पे एक बैलेंस बना हुआ था। जाट ने भी कुछ उसमें कुछ धरा, वो मुसलमानों के साथ खड़े होकर के वोट देने का फैसला कर लिया। तो ये इक्वेशन जो है पिछले बार से बदल रहा है। लेकिन मेरे मन में कुछ और सवाल है। जिस तरह से आपने बताया कि इन इलाकों में मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं, किसान आंदोलन का भी इम्पैक्ट है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, कांटे की टक्कर है। ऐसे में तो उनको और सीट्स कम आनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश ने पूरी जोर लगा दी है। देखिए, आपने सही कहा कि जो अनुमान अखिलेश यादव का था कि यहाँ फायदा होगा, फायदा किस तरीके से होगा कि सारे जाट और मुसलमान एक साथ हो जाएंगे। अब आप बताते हैं आपको, किसान आंदोलन के समय यह आरएलडी का जो लीडर है टिकैत, राकेश टिकैत, आरएलडी से 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत इसकी जब्त हुई। ये स्टेज से अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लगा रहा था? ये यही कि खुद एक जाट लीडर है, आरएलडी का लीडर है और मुस्लिम वोट, ये अल्लाहू अकबर, वो उस समय से ही ये काम चल रहा था। अब इनको ये गुमान था कि जो स्थिति 2017 में बीजेपी के फेवर में थी कि 52 सीट वो जीत के चले गए 71 में, समाजवादी पार्टी ये सोच रही थी कि 71 हमें आ जाएगा, 52 हमें आएगा और 15 सीट के आसपास, 17 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी को वो वेस्टर्न यूपी में आए। अब इसलिए यहां पे राजनीति भी बदली। अब लोगों ने याद दिलाना शुरू किया, भाई आप देखिए
मुस्लिम वोटर्स तो एक जगह वोट करेंगे, वो समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। हिंदू वोटर्स में बंटवारा होता है, हिंदू एक जगह वोट नहीं करता, वो अलग अलग पार्टियों को करता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कैराना उठाया, कहा कि भाई ये मुस्लिम गुंडों के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी, ये जो हिंदू लोग जो थे वो उनको बाहर जाना पड़ता था। दूसरी बात, 2013 में अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो उसमें दंगा हुआ। दंगा जब हुआ तो जाट बच्चों को काटा गया, लेकिन जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उनको ही विलन बना दिया गया। जो लोग जितने जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जितना भी अत्याचार किया गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। भाई इतने सारे लोगों की मौत हुई, वहां पे जाट कबाल में 13 बच्चों को काट दिया गया, किसको फांसी हुई, किसको उम्र कैद हुआ। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको भी उठा लिया कि भाई जब आप एक तरफ से मुस्लिम मोबिलाइजेशन इतनी ज्यादा आप कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी भी तो चुप नहीं बैठेगी। तो इन्होंने कैराना उठाया, इस तरह के मुद्दे को उठाया। और जो आज ये जो अमित शाह ने कहा कि अभी ये जाट लीडर जयंत चौधरी नजर आ रहा है साथ में, सरकार उसकी बन गई तो फिर वही अंसारी, वही आजम खान इसके साथ नजर आएंगे और जयंत चौधरी को ये बाहर कर देगा। तो ये उस तरह की राजनीति की गई। तो जो आपने सवाल किया, अखिलेश यादव को उतना फायदा नहीं हो रहा जितना उन्होंने अनुमान लगाया था, और भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं हो रहा था जितना इन्होंने ये सोच रखा था कि भाई वेस्टर्न यूपी तो हाथ से चला गया। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर हुई हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन, ये बातें मैं कर रहा हूं इस आंकड़ों के ऊपर। जमीनी हकीकत बदल चुकी है। सर, मैं जमीनी हकीकत पे ही आना चाहूंगी। ये तो हमने आंकड़े बताए ओपिनियन पोल के मुताबिक। कैपिटल टीवी की टीम फर्स्ट फेज के सारे सीटों को कवर कर चुकी है। पिछले 1 महीने से हमने फर्स्ट फेज के सारे सीटों को कवर किया, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। वो लोग कह रहे हैं ना जाट नाराज है, ना किसान नाराज है, ना मुस्लिम नाराज है, इवन मुस्लिम सपोर्टर्स भी मोदी योगी के साथ हैं। देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो जब सर्वे होता है, जो उसका मेथोडोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों को वो वहाँ पे नज़रअंदाज हो जाता है। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों, अपनी योजनाओं के चलते एक वॉइसलेस, प्रेजेंसलेस, जिसको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई उसको पूछेगा नहीं, कोई सर्वे में नहीं आएगा, महिलाओं का और गरीबों का एक सपोर्ट बेस ऑलरेडी इन्होंने तैयार कर रखा है। जिन तक आज तक कभी कोई अनाज पहुंचा नहीं, जिन तक योजनाओं के पैसे पहुंचे नहीं, उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। ऐसे गरीब तबके में ये लोग ने पैठ ऐसी बनाई है कि जहां आप भाई मीडिया में, अखबार में प्रोपेगेंडा करके, तरह तरह की बातें करके आप तो कर सकते हो, लेकिन जो शख्स सरकार के नाम पे बस उसको यही पता है कि योगी जी ने अनाज भिजवा दिया और मोदी जी ने पैसे भिजवा दिए, अब उसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे? आप तो हर घर में जा करके आप बात कर नहीं सकते, ना उसके पास व्हाट्सएप है, ना उसके पास फोन है, ना उसके पास टीवी है। तो वो एक बड़ा वोटों का एक वर्ग जो तैयार है, वो तो एक अपनी जगह पे है। दूसरी बात, ये जो जाट नाराज है, जाट नाराज है, जाट नाराज है, जाट में कुछ सेक्शन जो ऑलरेडी आरएलडी के साथ हैं, पहले भी थे, वो अभी भी हैं। नुकसान हुआ है, वो नुकसान जाट वोटर्स में कुछ फीसदी का, इसलिए डैमेज कंट्रोल हो गया है। अभी वोटिंग में कुछ समय बाकी है। पहले और दूसरे फेज में 10 तारीख 14 तारीख को वोट होना है। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अपने इस सारी चीज़ों को कवर कर रही है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, बढ़ना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप
रिजल्ट के दिन 10 मार्च को ये पाएं कि भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 तक पहुंच गई और समाजवादी पार्टी घट के 20 से 25 पहुंच गई। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर स्टार्टिंग 15 ओवर बहुत टफ है। राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धन्यवाद। तो पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले आते हैं। वहीं अगर इस क्षेत्र में अहम सीटों की बात करें तो कैराना, मुजफ्फरनगर, खतौली, नगीना, नजीबाबाद, मुरादाबाद, चंदौसी, देवबंद, सहारनपुर, हसनपुर, मेरठ, मुरादनगर, लोनी, गाजियाबाद, मोदीनगर, नोएडा, दादरी, जेवर, धौलाना, हापुड़ शामिल हैं। अब देखना होगा 10 मार्च को क्या होता है। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।